जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे देयर का कॉन्सेप्ट। आज इसमें हम बताएंगे कि देयर का यूज कैसे और कहाँ और कब करते हैं। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट देयर का। जैसे देयर देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर को हिंदी में हम लोग वहाँ कहते हैं, इसका सेंस निकलता है वहाँ। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक देख रहे हैं कि देयर का प्रयोग प्लेस के लिए करते हैं और दूसरा सब्जेक्ट का भी काम करता है। देयर यानी सब्जेक्ट का भी काम करता है। देयर का यूज जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है में करते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्लेस का मतलब क्या हो गया, यानी देयर का मतलब होता है वहां। जैसे अब यहाँ एक V1 प्लस देयर प्लस फुल स्टॉप। अब इससे जो है हम एग्जाम्पल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा वहां बैठो, वहां बैठो। अगर हमें कहना हो वहां बैठो, बनाएंगे सिट देयर, सिट देयर। वहां जाओ हो जाएगा गो देयर। वहां लिखो राइट देयर, राइट देयर। ऐसे करके जो है हम आसानी से देयर का प्रयोग करके इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। वहां जाओ, वहां लिखो, वहां देखो, वहां देखो लुक देयर, वहां खेलो प्ले देयर, वहां सो जाओ स्लीप देयर। ऐसे करके हम जो है देयर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर होता है कि V1 के साथ हमें देयर जोड़ देना होता है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है देयर। यानी यहाँ हमने लिखा कि देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो कैसे करते हैं, अब यहाँ हम देखेंगे कि देयर के साथ हम इज या आर लगाएंगे, प्लस ए या एन हो जाएगा, प्लस नाउन, प्लस फुल स्टॉप। क्योंकि इसमें एम का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ एम का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे हम इसको बनाएंगे, जैसे हमने कहा सांप है, सांप है। क्योंकि यहाँ क्या है, इंट्रोडक्टरी के वर्ड का मतलब होता है जहां पे सब्जेक्ट का अभाव, पता ना चले कि सब्जेक्ट इसमें कहाँ है। सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। यहाँ हम बनाएंगे सांप है, क्या हो जाएगा, देयर इज ए स्नैक, सांप है। हमने कहा कलम है, कलम है, कलम है, कलम है। इसको बनाएंगे क्या, देयर इज ए पेन, देयर इज ए पेन। यानी ऐसे करके कुर्सी है, देयर इज ए चेयर, मोबाइल है, देयर इज ए मोबाइल, पैसा है, देयर इज मनी, किताब है, देयर इज ए बुक, पेंसिल है, देयर इज ए पेंसिल, कॉपी है, देयर इज ए नोटबुक। ऐसे करके जो है हम इससे बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज है इसमें कि देयर के साथ, सेकेंड यूज देखते हैं। देयर के साथ हम इज प्लस लिखेंगे नथिंग बट, नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब इसे जो सेंटेंस बनेगा, इसका जो सेंस होगा वो होगा, जैसे हमने कहा यहाँ पे लिखेंगे वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है। ऐसे सेंटेंस को बनाना है तो हम जो है इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो है इसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि देयर इज नथिंग, नथिंग बट, अब पानी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाटर, यहाँ लिख देंगे
वाटर, चूंकि यहाँ पे है वहां, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देयर लिख देंगे। यानी देयर इज नथिंग बट वाटर देयर मीन्स वहां पानी ही पानी है। हमने कहा वहां कीचड़ ही कीचड़ ही कीचड़ है, वहां कीचड़ ही कीचड़ है। तो सबसे आसान तरीका है कि स्ट्रक्चर अगर आपको पता है ना, तो आप ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। केवल स्ट्रक्चर आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ हम इसको बनाएंगे कैसे, वहां कीचड़ ही कीचड़ है, क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट मुड देयर, मुड देयर, यानी वहां कीचड़ ही कीचड़ है, देयर इज नथिंग बट मुड देयर। ऐसे करके अगर मान लीजिए हम सेंटेंस बनाते हैं कि वहां 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 बालू ही बालू है, वहां बालू ही बालू बालू है, वहां बालू ही बालू है। तो सिंपल है, सबसे पहले लिखेंगे देयर इज नथिंग बट, क्या करेंगे, लिख देंगे देयर इज नथिंग बट, और उसके बाद जो है जो बालू का इंग्लिश लिखेंगे सैंड, और फिर लिख देंगे देयर। यानी अब इसको हमें आसानी से ऐसे करके जो है हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वहाँ कुर्सियां ही कुर्सियां हैं, वहाँ घर ही घर है, वहाँ पागल ही पागल है। तो ऐसे करके ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार आसानी से बना सकते हैं। आइए अब देयर का नेक्स्ट यूज देखते हैं। आइए अब इसका जो है नेक्स्ट यूज देखते हैं देयर का। देयर के साथ लिखेंगे इज प्लस ए ग्रेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस फुल स्टॉप। यानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जो सेंस निकलेगा इस स्ट्रक्चर का, वो होगा कि मुझ में और तुझ में बहुत अंतर है। अगर आपको कहना हो, एक दूसरे से तुलना करना हो कि मुझ में और तुझ में बहुत अंतर है, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा आपको। जैसे आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमने कहा मुझ में और तुझ में मुझ में और तुझ में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ऐसे हम लोग अक्सर बात करते हैं और बोलते हैं कि मुझ में और तुझ में बहुत अंतर है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इसको बनाने के लिए हमें इस तरह के स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत जरूरी होता है। अब आइए इसमें हम बनाते हैं इसमें इस तरह के सेंटेंस को, बहुत अंतर है, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा देयर इज ए ग्रेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, यहां तक सबसे पहले हम लिखेंगे। जैसे लिखेंगे देयर इज ए ग्रेट ऑफ, तो यहां लिखेंगे कि देयर इज ए ग्रेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन। अब यहां हमको लिखना है कि नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। यानी नाउन का मतलब होता है जिसका हम लोग नामकरण कर सके, उसको नाउन कहते हैं, और जिसका नामकरण न कर सके वो प्रोनाउन होता है। जैसे अगर नाम हम कोई नाम है, एनी नेम हो गया, जैसे राम श्याम, ये सब क्या है, नाउन है जिसका नामकरण किया जा सकता है। ही सी इट दे आई वी यू, ये सब क्या है, प्रोनाउन में आ जाएगा, क्योंकि इसका नामकरण हम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ जो है हम लिखेंगे कि देयर इज ए ग्रेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, और मुझ में और तुझ में, यानी आई एंड
आई एंड यू, यानी मुझ में और तुझ में अंतर है आपको कहना हो तो आप कहेंगे देयर इज ए ग्रेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हमें कहना हो कि राम और रहीम में बहुत अंतर है, में बहुत अंतर है, अंतर है, यानी राम और रहीम में बहुत अंतर है। इसको ट्रांसलेट करना हो बिल्कुल इजी वे कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे देयर इज ए ग्रेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन there is a great of difference between राम एंड रहीम, राम एंड रहीम। ऐसे करके जो है हम बहुत से सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत से एग्जाम्पल को जो है बना सकते हैं। जैसे लड़का और लड़की में बहुत अंतर है, भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर है, ठीक है। ऐसे करके हम बहुत से एग्जाम्पल को बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल पर करें और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच।